गाइए। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग एकाग्र चित्त होकर सुनिए। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कली काल के काल में महाजाल में ना फंसूं। इसके उत्तर में पिता ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुषस्य नारायणस्य, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चार करने मात्र से मनुष्य कलयुग से भी तर जाता है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में देखो, श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भगवान वेद व्यास क्या कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन्तस्य नमामि हरिम पदम। जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का विनाश कर देता है और प्रणाम दुख का समन करके उसी हरि के पद को मैं नमस्कार करता हूँ। कली काल में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ध्यान से सुनो, सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना से जो फल मिलता है वो सब कलयुग में भगवान के केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है। यही बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसे क्या कहते हैं, कृत जुग त्रेताम द्वापर पूजा मखरु जोग, जोगति होई सो कली हरि नाम ते पावई लोग। सतयुग में, त्रेता और द्वापर में जो गति यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से पा जाता है। लेकिन हमारे को नाम का भी उच्चारण करना नहीं आता। क्या करें? क्यों? जब हम नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन न जाने कहां कहां भटक जाता है। तो देखो, नदी के बारे में आपको बताया कि कालिंदी यमुना में नदी पत्नी बन गई, पटरानी बन गई भगवान की। बंसी ध्वनि सुनकर चेतन हो गई और हमारे हृदय में अनहद बाजत बांसुरी, हमें सुनती नहीं क्योंकि हम अंतर्मुखी कभी होते नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी वर्णन था कि वो तो नदी थी, पहले से ही द्रवित थी,
उसको प्रेम पाना आसान था, हम तो कठोर हैं। उनका भी सुन लीजिए। गोवर्धन आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करता है और उनके चरणारविंद को अपने हृदय पर धारण करके प्रमुदित होता है। गिरिराज पर जहाँ जहाँ भगवान ने अपने चरणारविंद रखे, वहाँ वहाँ उसका पाषाण पिघल गया। आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन पर भगवान के चरणारविंदों के चिन्ह नजर आते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने जितनी प्रशंसा संत महात्माओं की है, उतनी किसी की नहीं की। आप कभी भी इस दृष्टि से श्री कृष्ण महात्माओं को कितना सम्मान करते हैं भगवान, हम नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। लेकिन क्या कहा, जब संत मिलन हो जाए। कैसे मिलन हो जाए? मन का संबंध किसी गुरु से, संत से हो जाए। लेकिन नहीं होता। भगवान कहते हैं, मैं ही मंत्र हूं, संत ही आत्मा है, संत ही भाई बंधु हैं, संत ही सर्वस्व हैं। ऐसी प्रशंसा से बढ़कर और प्रशंसा क्या हो सकती है, सोचिएगा। इसके जोड़ की प्रशंसा अगर किसी और की है तो ब्रज के वृक्षों की है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से ब्रज के वृक्षों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, देखो ये अपने फल से, अपने फूल से, अपनी छाया से, अपने डाली से, अपने रस से, अपने गोंद से, अपनी छाल से, अपनी जड़ से, अपने अंकुर से, कोटरों से खुद को जल जाते हैं। किंतु किसी का जन्म श्रेष्ठ तो किसी का वृक्षों का, ये वृक्ष जो फूल फल हमें देते हैं, ये सदा भगवान के चरणों में झुके रहते हैं। अब आप और हम लोग किस प्रकार समझ पाएंगे? देखो, जीवन ये मिला हुआ है। ये मत सोचिए इस जीवन को अब तो कुछ नहीं हो सकता। ना ना, आज जागे, आज भगवत प्राप्ति है। जब जागो तब सवेरा। अभी आप और हम सब लोग मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। पता नहीं किस चीज का अहंकार घमंड कर रहे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ, ये प्राणों को प्राण वायु सांस देने वाला परमात्मा, सदा साथ रहने वाला परमात्मा, आने वाला साथ, रहने वाला साथ, जाने वाला परमात्मा, हम उस परमानेंट को छोड़कर टेम्परेरी में फंसे हुए हैं और कोई मानने को तैयार नहीं। देखो, कमाल की बात है। हम सब टेम्परेरी में, भगवान ने कहा इनकी सेवा करो, ये भी मेरे जीव हैं, ये भी मेरी संतान है। हम ये भी नहीं मानते। हम तो कहते हैं, ऐसे कैसे कहते हैं भगवान की संतान है? संतान तो हमारी है, पैदा तो हमने किया है। यही तो अहंकार है। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब नंद बाबा और उद्धव के बीच में जो संवाद है और आगे चर्चा करेंगे। कुछ लोग अपना सारा जीवन इसमें व्यतीत करते हैं, उनके बच्चे बड़े हों, उनके बच्चे शिक्षित हों, उनके बच्चे विवाहित हों, उनके बच्चे व्यवस्थित हो जाएं। उनसे कोई पूछे, यही तुम्हारे पिता कर रहे थे तुम्हारे लिए, यही तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे।
ये गोरख धंधा किस लिए है? तुम्हारे पिता इसलिए जिए कि तुम बड़े हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ। तुम इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, तुम्हारे बच्चे भी इसलिए जिएंगे। यानी हमारे जिंदगी का प्रयोजन केवल ये काम रह गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सबका यही हाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीने का ढंग समझ में नहीं आता, इसलिए कहीं भी लगाकर मन को व्यस्त रख लेते हो, बच्चों में लगाकर व्यस्त रख लेते हो। जिनके बच्चे हैं वे परेशान हैं कि इनकी वजह से जी नहीं पाते। जिनके बच्चे नहीं हैं वो परेशान हैं कि जिए कैसे, बच्चे हैं ही नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है हमें पता ही नहीं, सब नोट करो, हमें पता ही नहीं कि जीवन की रसधारा कहाँ है। जीवन की रसधारा कहाँ है? और ऐसा नहीं कि जो जीवन की रसधारा को पालेगा वो धन नहीं कमाएगा, ये भी ध्यान से सुनो। और ऐसा भी नहीं जो जीवन की रसधारा को पालेगा वो अपने बच्चों की फिक्र नहीं करेगा, लेकिन उसकी फिक्र बदल जाएगी, उसके धन कमाने का सारा आधार बदल जाएगा। जिसने जीवन की रसधारा पाली है, नोट करो, अंडरलाइन कर लेना, जीवन की रसधारा पाली है, वो भी अपने बच्चों के लिए फिक्र करेगा। लेकिन अब ये फिक्र उसकी व्यस्तता नहीं है। ये स्थगित नहीं कर दे रहा है अपना जीवन। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, लेकिन कोई किसी के लिए जी सकता है? सोच के देखिएगा। हमें मनुष्य शरीर में आ गए, संत महात्माओं के सत्संग में आ गए, भगवान के मंदिर चले गए, जीवन की रसधारा नहीं पाई। हमने अभी तक जीवन की रसधारा नहीं पाई। जिसने अपने जीवन की रसधारा पाई वो स्वयं जिएगा, उसके जीवन से उसके बच्चों को भी जीवन मिलेगा, ये बिल्कुल दूसरी बात। लेकिन अपने जीवन को बच्चों के कंधों पर रखकर नहीं वो जिएगा कि इनके द्वारा मैं जी लूँगा। वैसे तो हर व्यक्ति एक दूसरे पर स्थित करता रह चला जाएगा। इसलिए हमें अभी तक यही नहीं पता कि जीवन की रसधारा कहाँ है। देखिए, एक बार अद्भुत घटना घटी। आप कहेंगे क्या घटना घटी? इंद्र ने 3 ऋषियों को स्वर्ग में आमंत्रित किया। इन 3 ऋषियों का तपश्चर्या की खबर सारी पृथ्वी पर फैल गई थी कि ये इंद्र ऐसी तपस्या कर रहे हैं, इंद्र तेरा सिंहासन छिन जाएगा। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदरी अप्सरा उर्वशी को क्या कहा? इन 3 ऋषियों के मन को किसी भी भांति विचलित करना है, इनके मन को विचलित करना है। उर्वशी ने कहा, कठिन नहीं है ये काम, ऋषि मुनि बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। ये हो सकेगा क्योंकि जो लोग काया और माया में उलझे हुए हैं, इनके पीछे भागते हैं, उनके मन में इनके प्रति गहरा आकर्षण होता है। देखो, उर्वशी कह रही जल्दी मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो तीनों को निमंत्रण दिया गया, स्वर्ग का निमंत्रण था। ऋषि मुनि भी इनका नहीं कर सके। ऋषि मुनि सारी कोशिश ही स्वर्ग पहुंचने की करते हैं, और कोशिश भी क्या, निमंत्रण पाकर बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र का जन्मदिन मनाया जा रहा था और तीनों को बुलाया गया। ध्यान से सुनिएगा, जितने कंपटीटर ऋषि मुनि थे वे नहीं बुलाए गए, इससे बड़ी प्रसन्नता थी। वो काफ़ी खुश हुए
सज धज कर ऋषि मुनि अपनी सेज धज होती है और आप पहचान नहीं पाते, बन करके वो पहुंचे, खुद इंद्र मुश्किल में पड़ गया। कल्पना न थी उर्वशी इतना सुंदर हो सकती है। उर्वशी ने ऐसा श्रृंगार किया जैसा कभी नहीं किया था जीवन में। उर्वशी का नृत्य शुरू हुआ, घंटे भर में ही मंत्र मुग्ध वे सारे लोग देखते रह गए। कभी परिचित ना थे इतने सुंदर नृत्य से। आप सोचिएगा, नृत्य चला, पहले ऋषि ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था खुली आंख पर भी गनीमत थी, बंद आंख पर भी मुश्किल में डाल दी। आंख बंद करके कहीं उर्वशी दिखना बंद होती है। आंख बंद करने के बाद भी भगवान का ध्यान भूल गया, ध्यान में उर्वशी बस गई। तो ऋषि को आंख खोलो, आंख खोलो, कम से कम ये उपद्रव नहीं था। मन कहने लगा आंख खोलो, वो पीछे से। अनाशंका कहने का तात्पर्य बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काया और माया में फंसकर अपनी तपस्या, अपना जीवन नहीं समझ पाते। अब आप सोचिए, आप और हम लोग, चित्त की वृत्तियां भी उर्वशी की भांति हैं, जो उनके पूरे जब तक देख नहीं लेता तो ये व्यक्ति का मन इतना निकृष्ट बन चुका है। ये निरीक्षण और जागृति की है। जब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कामना और वासना से भरे होते हैं, जितनी गहरी कामना से भरे होते हैं उतना ही हमारे मन में संसार आता है। इसलिए सोच के देखिएगा, आपका हृदय भगवान के प्रेम से भरा कि नहीं भरा। अगर नहीं भरा तो हमने अभी कुछ नहीं जाना है। ये आप जो सुन रहे हो कि हमारा मुक्ति जो है, हमें छुटकारा नहीं चाहिए, हमें अपना जीवन भगवत में कैसे बनाना है, जीवन की रस धारा कहाँ पर है। अगर संसार में जीवन की रस धारा है तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग, हमारे महाराज जी बताया करते थे, सुन लीजिए, हम सबके संत महात्मा अनंत कोटि, हम सबके अनंत कोटि पंखुड़ियों से सजे दिव्यातिदीव कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों? संत महात्मा भगवान की गोदी में होते हैं। अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि सूर्य, अनंत कोटि चंद्रमा, इनके प्रकाश से प्रकाशित होकर अनंत ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। ये बहुत गहरे रहस्य की बात है, केवल भाव व्यक्त वाक्य नहीं बल्कि सच्चाई है। इनके जैसा दुर्लभ, देखिएगा, संत महात्माओं जैसा दुर्लभ, इन्हें सबको भक्त अवतार कहिए, गोपी अवतार कहिए, राधा अवतार कहिए, ये जितने भी संत महात्मा पृथ्वी पर हुए हैं प्रेम के अवतार हैं। अपने को सदा के लिए हमें इनके चरणों में न्यौछावर कर देना चाहिए। ये सुख सागर के खजांची होते हैं, ये करुणा के निधान होते हैं, रसिक शिरोमणि होते हैं। लेकिन आप और हम लोग अपने गुरु की भी शरणागति ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए कलिमल ग्रसित हम, कलयुग के
अंदर फंसा हुआ ये जीव, अति पतित जीव, अपने अनंत जन्मों के अनंत काल से पापाक्रांत होकर तब किसी संत के दरवाजे पर पहुंचता है। इसलिए हमारे को अपने हृदय को संत महात्माओं के शब्दों से सदा सराबोर कर लेना चाहिए। कहते ना, जैसे बूंद बूंद जोड़ने से घड़ा भर जाता है, पतले धागे मिलकर मोटा मजबूत रस्सा बन जाता है। हम सबका सम्मिलित प्रयत्न यही होना चाहिए कि हमारे हृदय के सारी इंद्रियां, सारा भाव भगवान की तरफ अखंड जीवन की रसधारा बहने लगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, ये अपूर्व सूत्र है, 1 मिनट सुनिएगा। अगर तुम निश्चिंत होना चाहो तो छोटा सा काम है, बस जरासी तरकीब, जरासी कला। और कला क्या है? अपने को हटा लो और परमात्मा को करने दो। जो करे सो हरि करे। ये जो हम लोगों में पाप भर गया ना, ये मैंने किया, ये मैंने किया, यही तो अहंकार है। कुछ भी तुम करता नहीं हो। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जब तक ये जीव अपने को कर्ता मानता है तब तक ये भोगता है। जिस दिन ये मेरी शरण में आ जाता है और ये जान जाता है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, उस दिन फिर मैं इसे संसार में नहीं जाने देता। और मैंने आपसे निवेदन किया, छोटा सा काम, जरासी तरकीब, जरासी कला, और वो क्या है? अपने को हटा लो। अपने को हटाने का मतलब किसी कार्य का भी अपने को कर्ता मत मानो, परमात्मा को मानने दो, परमात्मा को करने दो। कराए तो ठीक, ना कराए तो ठीक, पहुंचाए तो ठीक, ना पहुंचाए तो ठीक, तुम सारी चिंता उस पर छोड़ दो जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे चलते हैं, ऋतुएं घूमती हैं, सूरज निकलता है, डूबता है, इतना विराट जीवन का सागर, इतनी लहरें जो संभालना है। सोचो कौन संभालता है? तुम्हारी ये छोटी सी लहर संभाल लेगा। तुम अपनी लहर को अपना अहंकार मत बनाओ, तुम अपनी लहर को उसके हाथों में समर्पित कर दो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। तुम्हें अच्छा लगा तो जीवन में उतारिएगा। कल इससे चर्चा आगे करेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दूंगा। अब प्यार से गाएंगे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे।
राधे अलबेली सरकार, बाजे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे।